बिहार की सरकार उनके मामलों को दबाना चाहती है, डीजीपी तक दबाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी को डॉक्टर ने लिख दिया है कि सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम आपको डींग हाँकना है। अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंड ओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया। ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे। नीट मामले को लेकर के विपक्ष के विधायक संदीप सौरभ ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा या परिषद नीट मामले को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है, सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और ऐसे में बता दें कि विपक्ष के विधायक संदीप सौरभ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से परिजन असंतुष्ट है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को भी उन्होंने घेरा है और कहा है कि डॉक्टर ने सम्राट चौधरी को 3 टाइम डींग हाँकने को कहा है, इसीलिए सुबह शाम दोपहर डींग हाँकते रहते हैं। संदीप सौरभ का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने नीट छात्रा के मामले को उठाया है और साथ ही में सम्राट चौधरी को भी घेरा है। जानते हैं कि नीट छात्रा के मामले में उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि बिहार की सरकार उनके मामलों को दबाना चाहती है, डीजीपी तक दबाना चाहते हैं और उनको इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर के भी इसी सवाल पर धरना हो रहा है। दावे तो काफी बड़े-बड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे में अपराधी को पकड़ेंगे, ये करेंगे। देखिए, दावे करना सरकार का काम है। हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी को डॉक्टर ने लिख दिया है कि सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम आपको डींग हाँकना है। अब वो तीनों टाइम यही कर रहे हैं कि पाताल के नीचे से खोज के लाएंगे। बेंगलोर में भी दहशत फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है, कहाँ तक अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज़ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफ़ी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए किया है, उसके लिए माफ़ी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएँ हो रही है, उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज़ करे, एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहाँ पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिला। ये हम लोग सरकार चाहते हैं। सर, ये सवाल है कि मामला मुस्लिम और यादव जो है वही अपराधी है, उसको टारगेट कर रही है यह सरकार। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। देखिए, टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये इसका हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अपराध हो रहा है, उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज करना है। मुस्लिम और नीट का बात कहा, नीट में सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई केस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार सरकार की जो एसआईटी अब आप इसी से समझ लीजिए सरकार की गंभीरता क्या है। सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंड ओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया। तो अभी तो किसी के पाले में नहीं है वो। तो ये सरकार नीट की छात्रा के मामले में शुरुआत से ही लापरवाह रही है। सब लोग जानते हैं कि घटना होने के 1 सप्ताह बाद उस कमरे को सीज किया गया जहां पे वो घटना हुई थी। 1 सप्ताह लग गया सरकार को, पुलिस को। तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे। आपने सुना किस तरीके से तमाम विपक्ष के विधायक जो है इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि बिहार सरकार और डीजीपी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी सिर्फ बातें करते हैं, अपराधियों में खौफ बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।